हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चर वाला। मैं शगुन रंगबुला, आपकी मेंटोर फॉर डिफरेंट एग्रीकल्चर एग्जाम्स। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। बट उससे पहले आई वुड लाइक टू आस्क कि क्या आपकी भी सिचुएशन इसी तरह से है कि ग्रेजुएशन हो गई है, नाउ देयर इज जस्ट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अराउंड यू भी क्या करें, किस तरह से बैचलर के बाद अब क्या हम कर सकते हैं आगे परस्यू। तो दिस सेशन इज स्पेसिफिकली फॉर यू, जिसमें हम लोग आज 50 प्लस, कम मतलब कुछ भी, बट 50 प्लस एक बहुत बड़ी वाइड स्कोप है कि हम लोग 50 प्लस जो अपॉर्चुनिटीज है एग्रीकल्चर में हम लोग क्या कर सकते हैं बैचलर ग्रेजुएशन के बाद। तो ये सेशन में बने रहिए और 10 से 15 मिनट का ये सेशन हम लोग रखते हैं जिसमें हम लोग भरपूर जो एग्रीकल्चर की करियर अपॉर्चुनिटीज है उसको डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन में आई हैव डिवाइडेड दिस सेशन। तो पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जैसे हमारा स्टेप 1 कुछ हमारे लाइफ के गोल्स होते हैं कि स्टेप 1 हमने जैसे कि ग्रेजुएशन में एंटर कर गए, देन ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 में आके कंफ्यूजन अगेन से राइज होती है कि भाई अब क्या करें, बैचलर होगी, मास्टर्स के लिए जाएं, एमबीए करें या फिर कोई जॉब के लिए, ताकि हमें एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो मिल सके। फिर अगेन से कंफ्यूजन हमारे लाइफ के स्टेप 3 में आती है। तो इसी तरह से आज के सेशन में हम लोग अपॉर्चुनिटीज को लेके कंप्लीट सेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि हम लोग किस तरह से क्या ऑप्ट कर सकते हैं। पहला जिसमें आता है कि हम लोग पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स, जो कि बहुत सारी पब्लिक और इवन प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स जो है एग्रीकल्चर ब्रांच को लेके निकलती हैं। सेकंड आता है कि हम लोग अगर हमारा जो मन है वो स्टडी में है, रिसर्च करने का मन है, तो हम लोग डेफिनेटली एमएससी एंड पीएचडी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत सारी इसमें भी जो है अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें स्कॉलरशिप्स जो है वो भी मिलती है। तीसरा और जो बहुत ही प्यारा सा है विच इज एग्रीटेक स्टार्टअप। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है, पहले कुछ साल बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम का भी एज वेल एज मनी का भी, तो दोनों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बट जब आप एक वो कहते हैं ना, एक वो स्टेज आ जाए जब आप वो चीज़ अचीव कर लेते हो, आपका प्रोडक्ट है या कुछ भी जो आपका एक बारी लग गया, उसके बाद जो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना लाइफ में, वो कुछ और करके नहीं मिलेगी। तो यूजली हम इसको एग्रीटेक स्टार्टअप या इसको यूजली हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। एग्रीकल्चर की भाषा में बात करें तो इसको हम लोग एग्रीप्रेन्योरशिप कहते हैं, विच इज एग्रीप्रेन्योरशिप की एग्रीकल्चर में हम लोग जो है एंटरप्रेन्योरशिप को एंटर कर रहे हैं। सो ये दोनों वर्ड्स से हमारा बना है एग्रीप्रेन्योरशिप। देखते हैं क्या इसमें स्कोप है, क्या किस सेक्टर में हम लोग जो है एंटर कर सकते हैं। तो पहले हम लोग अगर जॉब सेक्टर की बात करते हैं, कैटेगरी नंबर 1 पब्लिक सेक्टर, और सेकेंड हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर कौन सी अपॉर्चुनिटीज है। तो आप खुद देख सकते हो बहुत सारी हम लोग अपॉर्चुनिटीज आज डिस्कस करने वाले हैं। पब्लिक में हम लोग कौन से एग्जाम्स दे सकते हैं, प्राइवेट में हम लोग किस तरह से एंटर कर सकते हैं, कंपनीज कौन कौन सी हैं, तो समझते हैं। फर्स्ट आते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप एंटर कर सकते हो। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, ये है जर्नल जिसमें कि आता है कि एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। ये वो वाले एग्जाम्स हैं जिसमें हम एनी ग्रेजुएट, तो सपोज ऐसे होता है कि आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर ली, कई बार बच्चा कहते हैं कि गलती से ही घुस गए थे क्योंकि नीट में सिलेक्शन नहीं हुई, राइट। तो ये एग्जाम्स वो हैं कि अगर आपका मन एग्रीकल्चर से निकलने का है तो यू कैन गो फॉर एसएससी का कोई भी एग्जाम दे दो और डिफेंस का। थर्ड आता है यूपीएससी का भी दे सकते हो, पर यूपीएससी में भी अगर आप एग्रीकल्चर का चाहोगे तो वहां पे आती है आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसको कि हम लोग एग्रीकल्चर का फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट एग्जाम मानते हैं, डिफिकल्ट लेवल में भी और वैसे भी कि सबसे बड़ा जो एग्जाम है एग्रीकल्चर सेक्टर में तो यूपीएससी आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। बट अभी भी आपका जो मन है वो एग्रीकल्चर के साथ लिंक्ड रहने का ही है कि हमें एग्रीकल्चर को साथ लेके ही चलना अपनी बैचलर वाली। तो सेकंड आते हैं कि आप बैंकिंग सेक्टर में एंटर कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी भरपूर, जिसमें कि पहला एंड टॉप मोस्ट एग्जाम अगर हम लोग बैंकिंग में बात करते हैं, नाबार्ड ग्रेड ए, ये एग्रीकल्चर का टॉप मोस्ट एग्जाम है कि नाबार्ड ग्रेड ए जो है आप अगर क्रैक करते हैं। इसके बाद बहुत फेमस एग्जाम आईबीपीएस एएफओ, हर साल इतनी वैकेंसीज आती हैं आपके पास, इवन क्वेश्चन वो भी आता है कि आप, तो सेकंड हमारा जो एग्जाम है विच इज आईबीपीएस एएफओ, खूब वैकेंसीज भी, आप इसमें इजिली अप्लाई कर सकते हो। तीसरा बात करें तो आरआरबी,
एसओ की जो है वैकेंसी रीजनल रूरल बैंक की वैकेंसी निकलती है। इसमें ये रहता है कि 2 साल का एक्सपीरियंस जो होता है वो मांगते हैं, 2+ ईयर का एक्सपीरियंस हो। बट इसमें हम लेटर ऑन जो है चेक करेंगे कि जब वैकेंसी आएगी तो एक्चुअल में इस बार वैकेंसी में वो क्या डिमांड कर रहे हैं। नेक्स्ट एक आता है जूनियर एग्री एसोसिएट्स। ये जो एग्जाम है ना, ये कंडक्ट करवाती है एसबीआई, और ये क्लेरिकल लेवल की पोस्ट है, गुड पोस्ट है अगर आप अगेन बैंकिंग सेक्टर के साथ कहीं ना कहीं लिंक रहना चाहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेंटर लेवल की। बात करें तो सेंटर लेवल के जो मेजर एग्री एग्जाम्स हैं वो कौन से हैं। फर्स्ट है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें भी फर्दर आता है कि आप जो है एफसीआई 3 मैनेजर पोस्ट पे जाना चाहते हो या कौन सी और है। इफ्को एजीटी, इफ्को जो कि फर्टिलाइजर की कंपनी है, बहुत ग्रैंड कोऑपरेटिव जो है इसकी कंपनी है ये। इसमें आता है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी, इसकी वैकेंसी निकलती है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। दीज आर ऑल आर एनुअल एग्जाम जो हर साल निकल रहे हैं। तीसरा आता है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन एनएससी। चौथा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। बहुत बच्चों को इस एग्जाम का तो पता ही नहीं होता भाई ये भी कोई एग्जाम है, एआईसी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट सीडब्ल्यूसी वेयर हाउस कॉर्पोरेशन। देन ठीक है जी, देन आता है फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसका भी एग्जाम रहता है। तो ये जो कुछ मेजर हमारे पास सेंटर लेवल के एग्जाम है एग्रीकल्चर को लेके, ये हैं सारे वो। अब बात आती है कि आप जिस भी स्टेट से हो, इधर फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, यूपी, हर ओडिशा, असम, हर जगह से जो कुछ स्टेट लेवल के एग्जाम्स आते हैं ना, उसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं। जिसमें कि अगर हम लोग स्टेट के टॉप मोस्ट एक एग्जाम की बात करें तो आता है एडीओ, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर। डेवलपमेंट ऑफिसर है जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दी जाएगी और उसमें जितना भी एग्रीकल्चर का विकास होगा ना, कुछ भी सरकार और किसान के बीच में आप रहेंगे इंटरमीडिएट, जिनको कि फार्मर तक सारी चीजें पहुंचानी है जो भी सरकार हमें बता रही है। तो ये हमारा आता है स्टेट का, बहुत अच्छी एक रेप्यूटेड जॉब है ये, और ये हर स्टेट के लिए अलग होती है। जैसे कि हाल ही में ये लास्ट ईयर भी पीपीएससी दैट्स पंजाब जो है पब्लिक स्टेट कमीशन ने कंडक्ट किया था। आने वाले टाइम में हरियाणा की ये वैकेंसी आने वाली है, और रिसेंटली बात करें तो अभी हिमाचल प्रदेश की ये वैकेंसी जो है ये निकली हुई है कि अभी एचपीएडीओ जो है वो निकला हुआ है। सेकेंड आता है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ये भी हर स्टेट का निकलता है। हाल ही में प्रोबेबिलिटी है कि पंजाब के लिए जो है एचडीओ की वैकेंसी आने वाली है। फर्दर इसमें हरियाणा की अलग आती है, एचपी की अलग आएगी। तो इस तरह से आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि हमारी स्टेट की, यू आर फ्रॉम वट एवर स्टेट, तो आपको चेक करते रहना पड़ेगा आपकी कब आ रही है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की। इसके अलावा बिहार बीएचओ ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, इसकी वैकेंसी भी आती है। रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर जिसको कि एईओ के नाम से जानते हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी है एक्सटेंशन ऑफिसर की। देन आती है केन ऑफिसर की जॉब। एक आता है DSSB हॉर्टिकल्चर, ये है दिल्ली सबऑर्डिनेट, जो कि दिल्ली लेवल जो है उसमें एसओ हॉर्टिकल्चर की वैकेंसी आती है, जिसका हाल ही में 17 अप्रैल को 2025 17 अप्रैल को इसका एग्जाम है, जो कि अभी 2023 में ये एग्ज़ाम जो था इसकी नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी, पेपर जो थे वो सब फिल हो गए थे, बट अब जो फाइनल एग्जाम होगा वो इसका होगा 17 अप्रैल को। तो आप देख सकते हो हाल ही में इसका भी एग्जाम आने वाला है, होने वाला है कंडक्ट। यूपीपीएससी एजीटीए, बहुत अच्छी जॉब एंड वैकेंसी भी बहुत अच्छी खासी आती है। देन ये कुछ एमपी के जो है वहाँ के एडीओ, यू कैन सी एमपी एडीओ एंड एमपी के एक्सटेंशन ऑफिसर। तो ये जो सारा हमने डिस्कस किया ना, ये थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कहानी। अगर यू वांट टू एंटर इन एनी गवर्नमेंट जॉब, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब का जो फोबिया हमें दिया जाता है ना, अगर आप उस चीज में एंटर करना चाहते हो तो ये आपके पास क्लियर कट जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज ये मैंने बहुत टाइम से जो है असेंबल करके आपके लिए प्रेजेंट किया। तो ये सारे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स। नेक्स्ट आते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही हर कुछ नहीं होता, आने वाले टाइम में प्राइवेटाइजेशन हो रही है, प्राइवेट सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है, हम उसमें भी जो है हमें पता होना चाहिए। तो पहले बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर, इवन आई वुड लाइक टू से कि जितना ऑफर आपको पब्लिक बैंक कर रहा होगा ना, उससे कई गुना ऑफर
डिपेंड ऑन कि आपका खुद का पोटेंशियल क्या है, उस बेसिस पे आप यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स में अपना जो पैकेज है वो बहुत ज़्यादा ले सकते हो अपनी अपनी मेहनत से। तो पहला, इसमें मैंने बहुत थोड़े से बैंक लिखे हैं, अदरवाइज बहुत सारे बैंक्स की लिस्ट थी कि मेरी लिस्ट से आउट हो रही थी, इसीलिए मैंने इसमें कुछ जो है मेजर बैंक्स को ही लिखा। तो पहला येस बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये वो मेजर बैंक है जिसमें तो जब मर्जी चले जाओ तो आपको जो है इंटरव्यू दो, यहाँ पे लोन ऑफिसर के लिए जो है आपके अलग अलग वैकेंसी आएगी, आप अपनी इंटरव्यू दो, होता है तो वेल एंड गुड, इसमें आपको अच्छा जो है पैकेज वो आप ऑप्ट कर सकते हो। दूसरा आता है एग्री इनपुट्स, जो है इस सेक्टर में आप जा सकते हो, जैसे कि इसमें भी मैंने बहुत कम लिखे हैं, पर बहुत सारी ऐसे नए प्राइवेट जो थे एग्री इनपुट्स के कंपनीज थी, बहुत लंबी लिस्ट बन रही थी, इसलिए मैंने कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना वो लेके आई हूँ, जैसे कि कोरोमंडल की, यारा फर्टिलाइजर, यारा इज एन इंटरनेशनल जो है कंपनी है फर्टिलाइजर्स की, माइको ये कंपनी है, बायर, मुझे लगता नहीं कोई एग्री ग्रेजुएट होगा जिसने बायर का नाम ना सुना हो, क्योंकि जितना बायर फेमस है अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपनी कंपनी एक्सपेंशन के बेसिस पे, तो बायर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चंबल फर्टिलाइजर्स ये भी, तो ये कुछ हैं जो प्राइवेट सेक्टर एग्री इनपुट्स के बेसिस पे, जहाँ पे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड यहाँ पे, और सीड्स मैन्युफैक्चरिंग, सीड प्रोडक्शन में आप एंटर कर सकते हो। थर्ड जो हमारे पास आता है कि चलिए जी आपका नाम तो बैंक में वो सारा टाइम जो है बॉस वाला चाहिए आपको, और ना आपको चाहिए एग्री इनपुट्स में, तो आप आ सकते हैं प्रोसेसिंग के लिए, जिसमें हम लोग इंडस्ट्रीज देखते हैं, अमूल की होगी, रिलायंस फ्रेश, आजकल तो अमेजन फ्रेश जो है वो भी लोगों को हायर कर रहे हैं, जिसमें कि, और एक आता है हमारे पास नेस्ले। तो इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, जस्ट आपको अपने जो है चेकआउट करते रहना पड़ेगा कि किस कंपनी में किस तरह की जो वैकेंसी है आ रही है, और जिसमें आप अप्लाई अपनी बेसिस पे कर सकते हो। अब इसके बाद आते हैं स्टडी, पहला हो गया जॉब, हम लोग जॉब में नहीं जाना चाहते, चलो अभी हमारा मन है कि हम लोग थोड़ी सी जो है रिसर्च वर्क करें, MSc में एंटर करें और PhD फर्दर परस्यू करें, तो हमारे लिए लाइन आ जाती है ये वाली। तो स्टडी में हमने पहला पढ़ लिया कि MSc एग्रीकल्चर कर लो, देन आप जाइए PhD करने। उसके बाद आते कि नहीं भी हमारा जो मन है ना वो कंपनीज में बढ़िया बढ़िया वो वहाँ मन है, जैसे कि MBA कर सकते हो उसके लिए आप, या फिर PGDM में, इन दोनों में जो फर्क है ना वो 19-20 का ही है, हल्का सा फर्क है MBA और PGDM में। तो यहाँ पे पहले आता है कि आप इसके लिए किसी भी IIMs में एंटर कर सकते हो, उनका जो एग्जाम होता है उसको क्रैक करके यहाँ पे जा सकते हो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या आती है कि ना यहाँ पे जो पैसा लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है, तो हर कोई उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसी के लिए मैंने आपके लिए एक अल्टरनेट में देखा जो कि है FMS, ये भी मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है जो कि मैनेजमेंट की स्टडी करवाता है, तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, जिसका जो एनुअल जो आपकी फीस होगी वो कम रहेगी। इसके अलावा वही आप एग्री बिजनेस जो है उसमें एंटर कर सकते हैं। तो ये थे हमारे फर्स्ट एस्पेक्ट कि हमने टीचिंग स्टडी में चले गए। अब इसके बाद क्या आता है कि जो आपको जनरली कोई नहीं बताने वाला, सब आपको जॉब में चले जाओ, जॉब कौन सी, प्राइवेट में चले जाओ, पब्लिक में चले जाओ, या फिर स्टडी कर लो, ये तो हम लोग सारे ही देखते हैं। पर आज के सेशन में ना मैं आपको ओवरऑल जो है एक होलिस्टिक अप्रोच से बताना चाह रही थी कि देखो भाई ये भी 2 ब्रांचेस ऐसी हैं जिसमें आप एंटर कर सकते हो। पहली उसमें से क्या आता है टीचिंग में, कि आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में एंटर करके आप टीचिंग के लिए जा सकते हो, प्राइवेट स्कूल्स में या कहीं भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे टीचिंग के लिए जा सकते हो। दूसरा आता है कि B.Ed करके, जैसे कि क्या हो रहा है अभी रिसेंटली में बहुत सारी स्टेट्स में ये हो भी चुका है, या फिर अगर मैं अपनी स्टेट की बात करूँ तो वहाँ पे पंजाब में आने वाले टाइम में प्रोबेबिलिटी है कि जो एग्रीकल्चर मास्टर्स टीचर्स की जो वैकेंसी है वो रिलीज होगी। वी आर नॉट श्योर, बट हाँ ये जो प्रोबेबिलिटी, जैसे कहते हैं ना हवा में बातें हैं, कि आने वाले टाइम में जो है, और ये कि जब बच्चा 12th में या 10th में है ना तो उनको एग्रीकल्चर की बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ना, बिकॉज हमें भी पता है कि एग्रीकल्चर हमारा बैकबोन है, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसमें हमारी 70% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है ना, रूरल वर्कफोर्स, वो इन्वॉल्व है। तो इसी इम्पोर्टेंस को समझते हुए ये कहीं ना कहीं अब इम्पॉर्टेंट करते जा रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो टीचर्स हैं उनको हायर किया जाए, ताकि 10th 12th के बच्चों को हम लोग जो एग्रीकल्चर की बेसिक नॉलेज तो प्रोवाइड कर सकें। अब इसके बाद जो मेरे को बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सेक्टर लगा, एंड आई एम 100% श्योर कि इसके बारे तो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि ये है जर्नलिज्म।
जर्नलिज्म में मैंने इसमें अलग अलग पोस्टें देखी, जो कि पोस्ट इसकी आती बहुत कम है। गवर्नमेंट सेक्टर की स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो उसमें आपको हर टाइम चेकआउट करते रहना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की किस मिनिस्ट्री के अंडर पहली बात मैं चेक करूं, और फिर उसमें किस तरह की जो है एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो पोस्ट है वो आ रही हैं। जैसे कि इसमें क्या आता है कि आप अपनी कोई भी मैगजीन जो है वो निकाल सकते हो, आर्टिकल्स। बहुत सारे लोगों को जब एग्रीकल्चर का वो शौक चढ़ता है ना, तो वो आर्टिकल्स अखबारों में या किसी भी वे में भेजना शुरू करते हैं। तो इसी तरह से आप भी अपनी मैगजीन्स में अपने जो आर्टिकल्स हैं वो छपवा सकते हो, रिलीज करवा सकते हो। इसके अलावा ये कुछ जो पोस्ट है आप ये चेकआउट करते रहो कि कब इसकी जो है वैकेंसी आ रही है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस जर्नलिज्म कोर्स, अगर आपको इंटरेस्ट है कि हाँ मैं बैचलर के बाद इस साइड पे जाना चाहती हूँ, तो इसके लिए जो भी फर्दर स्टडी चाहिए होगी उसमें एंटर कीजिए, एंड देन यू कैन ऑप्ट फॉर दीज टाइप ऑफ जॉब्स, जो कि बहुत ही एक अलग सी ब्रांच लगी है मुझे। तो पहला कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, प्रेस ऑफिसर, एडिटर। अब इसमें आपको चेक करते रहना है कि मैं अपने आर्टिकल्स को किस वे में प्रेजेंट करूं, किस तरह से दूं, मैगजीन्स में छपवाऊं। तो ये एक थी ब्रांच विच इज़ जर्नलिज्म। इसके बाद देखते हैं एक और बड़ी अलग सी ब्रांच जो कि है एंटरप्रेन्योरशिप। अगेन आई वुड से दिस इज एग्रीप्रेन्योरशिप, क्योंकि जब हम लोग एग्रीकल्चर में आ गए ना, तो हमारे लिए फिर मैटर क्या करेगा कि हम लोग एग्रीकल्चर के साथ अपने आप को जो है एक एंटरप्रेन्योर कैसे कहलाएं। तो ये आता है एग्रीप्रेन्योरशिप, जिसमें मैंने इसमें कुछ सेक्टर्स मेंशन किए हैं। पहला, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में एंटर कर सकते हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी फर्दर बहुत चीज़ें आती हैं कि आप उसके सीड्स के लिए, इनपुट्स के लिए कोई वर्क करना चाहते हो या उसकी सेल में जाना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड है, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड है। सेकेंड आता है फूड प्रोसेसिंग, आप करना चाहते हो इनपुट की प्रोडक्शन में, क्योंकि जब आप इस सेक्टर को प्रॉपर वे में देखोगे ना, तो उसमें आप देखोगे कि कितने अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग सेक्टर में अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, देयर इंटरेस्ट, वो इसमें लगे हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में आप जा सकते हो। जैसे कि हमें भी पता है वर्टिकल फार्मिंग इज अ हॉट टॉपिक। एग्रीकल्चर का आजकल जो सबसे बड़ा टॉपिक चल रहा है ना, मज़ेदार वाला, वो है वर्टिकल फार्मिंग, कि जगह कम हो रही है और हम लोग किस तरह से अपने स्पेस की यूटिलाइजेशन करें कि एटलीस्ट लोग घरों में ही जो है या कुछ जो है हम लोग इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखें, अपना ऑरा जो है उसको भी सही रखें, और हम लोग वर्टिकल फार्मिंग पे कैसे ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्मार्ट इरिगेशन टेक्नोलॉजीज, इसी के साथ मेरे को एक एग्जांपल याद आती है जो कि मैंने किसी का सेमिनार लगाया था, तो वहाँ पे कल्याणी शिंदे जो कि नासिक साइड की एक लेडी है, उन्होंने अपना, वो भी एक एग्रीप्रेन्योरशिप में है वो, जिसमें उन्होंने अनियन को लेके, कि हमें पता है अनियन की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, तो उन्होंने अनियन की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, उसका ह्यूमिडिटी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ना, उन्होंने अपना पूरा स्टार्टअप बिल्ड किया हुआ है। और जिनका उस कम कि अगर अनियन की स्टोरेज की बात करें, तो ये मैंने एक कि वो वेबिनार से, कि जिस तरह से ये लेडी जो है एग्रीप्रेन्योरशिप में कहाँ से कहाँ आज अपनी कंपनी को ले गई है। तो ये मेरे पास एक एग्जांपल थी। आप इसमें से किसी भी सेक्टर में आपको लगता है यू कैन एंटर। देन आता है कि भाई आपकी सेल्स और मार्केटिंग वाली जो स्किल्स है ना बड़ी अच्छी है, तो आप इसमें जा सकते हो, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में। लाइफ स्टॉक एंड एलाइड सेक्टर, जिसमें कि डेयरी फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, अंडे कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, या अपने अंडों का फार्म जो है पोल्ट्री फार्म्स खोल सकते हो। और देखो ये ऐसा सेक्टर है ना कि कभी भी दूध उसकी जो है उसकी रिक्वायरमेंट कभी भी रुकेगी नहीं, आपको दूध की रिक्वायरमेंट हर टाइम रहेगी। तो इसी तरह से ये अच्छे खासे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें आप एंटर कर सकते हो इफ़ यू आर हैविंग दीज स्किल्स। यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किया कुछ कंपनीज, जिसमें जो कि मेरी एक अच्छी, जिसको कहते हैं ना एग्जाम्पल के तौर में देना, तो ये बहुत अच्छी कंपनीज है जिन्होंने 0 टू आज वो किस लेवल तक पहुंची है इन एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें कि बिघाट, निंजा कार्ट, भारत एग्री, बीजक, अपना गोदाम। तो ये कुछ अच्छी कंपनीज जो मुझे लगती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिन्होंने आज अपना जो नाम जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे ले गए हैं। तो ये था सारा कुछ आज के सेशन में करियर अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। आई होप आपको इतना वाइड जो है व्यू आज मिला होगा कि किस तरह से हम लोग सिर्फ वो एक पब्लिक प्राइवेट में मतलब ना रह के अपने लिए भी सोच सकते हैं, अपने जो है अपना स्टार्टअप वो भी कर सकते हैं। और जर्नलिज्म के बारे में हमने पढ़ा, टीचिंग के लिए हमने देखा, तो ये आपके साथ जो मैंने शेयर किया ये थी कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़। आई होप दिस सेशन इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो मिलते हैं किसी और सेशन में जल्दी। अप टू देट टेक केयर एंड बाय बाय।